नीतीश कुमार का दिल्ली रन शुरू हो चुका है। अगले 3 दिनों तक विपक्ष को मजबूती देने के मकसद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा वामपंथी नेताओं से मुलाकात करेंगे और 2024 के मिशन पर चर्चा करेंगे। विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार का यह पहला कदम है। मिशन 2024 की तैयारी, विपक्षी नेताओं से नीतीश की यारी, क्या बनेगी विपक्षी एकता पर बात? बीजेपी से दामन छुड़ाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। पहला कदम विपक्षी एकता को मजबूत करने का है। अपने सिपहसालारों के साथ नीतीश कुमार सोमवार को 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। कोशिश विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एकजुट करने की है। श्री राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे, यहाँ पर वो तीसरे मोर्चे के समर्थक हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। लिहाजा कांग्रेस की और वामपंथी दलों की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है किसी वायबल अल्टरनेटिव। हालांकि पार्टी फिलहाल खुलकर यह कहने से बच रही है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली रन को लेकर पार्टी नेताओं का जोश हाई है। तीसरे मोर्चे को लेकर सहयोगी दलों में भी काफी जोश है। देखिए, देश में जो जन भावना है उसको लाइक मैंडेट पार्टियां बाखूबी समझ रही है। पीपुल पोलराइजेशन का रहबरी अगर आप नहीं करेंगे तो इतिहास थोड़ी माफ करेगा। तो वर्तमान परिवेश में सभी समान विचारधारा वाले दल एक मंच पे हैं। प्रयास बिहार से हो रही है, सब लोग चाह भी यही रहे हैं, देश के लोग भी चाह रहे हैं, मियाज भी यही देश का है, इसलिए सब लोग एक हो गए। बहुत लोग को ये लग रहा है वो दिमाग से निकाल देनी चाहिए, सब एक साथ होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में एक भय का माहौल कायम किया है। देखिए, माननीय नीतीश जी का जो सोच है ज्यादा व्यापक है, वो सबको लेके चलना चाहते हैं इस मामले में, और वो भी बात को समझते हैं जो बिना कांग्रेस का अगर एकता होती भी है तो बहुत राज्य में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कांग्रेस है जो सभी जगह उसकी उपस्थिति दर्ज है, इसलिए कांग्रेस तो रहेगी ही, और बीजेपी को हटाने में सबसे अहम भूमिका कांग्रेस की हो सकती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत वाम दलों के नेताओं से मुलाकात कर मिशन 2024 पर चर्चा होगी। दिल्ली दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। अभी तो एक मंच पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर आगे एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का संकल्प लेना है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं का एक चक्रव्यूह गढ़ने वाले हैं, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। हालांकि उनकी पार्टी और उनको भी पता है कि ये काम इतना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो, और इसी कड़ी में नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह में है क्या, और कौन कौन से नेता इस चक्रव्यूह के महारथी होंगे। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का ऐसा चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए अकाट्य हो, जिसमें फंसकर बीजेपी बेदम हो जाए और पीएम मोदी का सियासी दम फूल जाए। अभी तो एक मंच पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर आगे एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
चुनाव लड़ने का संकल्प लेना है। तो इसमें ना कोई मुट्ठी है ना कोई ताला है। नीतीश कुमार जी का लक्ष्य उससे बड़ा लक्ष्य है, और उससे बड़ा लक्ष्य है कि अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी चाहत को, सभी दलों की, नीतीश कुमार जी की तो कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं और उनकी कोई चाहत भी नहीं है और न कोई इच्छा है, लेकिन सभी दलों को अपने महत्वाकांक्षा को, अपनी इच्छा को समाप्त करना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको 2024 का चुनाव ईमानदारी के साथ लड़ना है तो। यानी पार्टी दबी जुबान नीतीश कुमार को रेस में बता भी रही है और इनकार भी कर रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का 2024 का चक्रव्यूह है क्या? आखिर किस रणनीति से वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? तो पहले तो कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे परास्त किया जाए। पहली योजना तो इनकी ये होगी। जो दूसरी योजना होगी उसमें ये दक्षिण के नेताओं के साथ मुलाकात इनकी होगी। केसीआर के साथ तो इनकी मुलाकात हो ही गई है, स्टालिन के साथ ये मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका के जो बड़े चेहरे हैं देवगौड़ा जी या उनके पुत्र से इनकी मुलाकात होगी। नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह के संभावित महारथियों में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि इन सब नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिस वजह से ये एक नहीं हो पाते। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी को पाटने के मिशन पर निकले हैं और बीजेपी उनके इस मिशन पर हमलावर है। मेरी तरफ से उनको शुभकामना है कि वो दिल्ली जाए, अपने महागठबंधन का विस्तार और क्या क्या मुद्दे हैं करे। लेकिन देखने योग्य बात यह है कि पिछले 1-1.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास की चिंता करने के लिए कभी दिल्ली नहीं गए। अमूमन हर राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र में जाते हैं राज्य की योजनाओं को का पैसा लाने, राज्य के विकास में क्या क्या हम और सहयोग ले सकते हैं इसकी चिंता करने। लेकिन मुझे नहीं ध्यान में है कि पिछले 1-1.5 सालों में बिहार के मुख्यमंत्री जी किसी भी केंद्र के विभाग में गए हों कि राज्य की योजनाओं को में उसका आकार में वृद्धि हो, उसकी स्मूथनेस आए। लेकिन आज अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो बिहार के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। वो तो अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए जा रहे हैं, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें बिहार के डबल इंजन की जो विकास की योजनाओं की रफ्तार बनी हुई थी उसको उन्होंने ब्रेक लगा दिया। यानी विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है और यही उनका चक्रव्यूह भी होगा। जेडीयू का मानना है कि अगर ऐसा संभव हुआ तो बढ़े हुए जनाधार के आगे बीजेपी बेबस हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा इसमें संदेह है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, केसीआर और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में फिलहाल ये दूर की कौड़ी ही दिख रही है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली मिशन में जुटे हैं। 2024 में वे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मन में एक कन्या मार्ग से 7 कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री के आवास का सफर तय करना है। हालांकि 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ललकारने के लिए उनके मार्ग में कई बाधाएं अब भी कायम है। याद कीजिए ये तस्वीरें जब पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव के सामने ही नीतीश कुमार इस कदर बिफर पड़े थे कि कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। पत्रकारों का सवाल था कि क्या 2024 में पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार विपक्ष का साझा उम्मीदवार होंगे। जब से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में गए हैं, तब से एक ही चर्चा है
कि 2024 आम चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या कोई और? देखिए, पहले विपक्ष के तो बड़े महारथी कांग्रेस ही है, जिसके एक चेहरे हैं राहुल गांधी। उनकी स्वीकारिता है ऑल ओवर इंडिया। इनकी स्वीकारिता तो केवल बिहार में ही है, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी जो आज भी 200 सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला में आ जाती है, तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार जी को चेहरा बना देगी? तो पहला तो इनको सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को कि क्या कांग्रेस इनको अपना कन्वीनर बनाती है। विपक्ष के ये चेहरा बनाने में कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है। अरविंद केजरीवाल जो अब दिल्ली से बढ़कर के पंजाब तक चले गए हैं, क्या अरविंद केजरीवाल इनको अपना चेहरा बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल इनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जेडीयू का कहना है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां तैयार होती हैं तो नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई इस दावे के ठीक उलट नजर आती है। भले ही नीतीश कुमार की छवि साफ सुथरी है, लेकिन जेडीयू का जनाधार फिलहाल बिहार में ही है। ऐसे में उन्हें ग्रैंड ओल्ड पार्टी के राहुल गांधी और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के दरवाजे से आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, ममता बनर्जी भी उनकी राह में बड़ा रोड़ा हो सकती हैं। चुनौतियां तो इनके सामने हैं। कल ही ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि आरएसएस में भी कुछ अच्छे लोग हैं। तो ममता बनर्जी जो इतना मुखर विरोध में रहती थी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के, वो ममता बनर्जी अब कह रही है कि आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं, और इसको लेकर के लेफ्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ममता बनर्जी भी एक बड़ी चेहरा है। यानी नीतीश कुमार की राह में मुश्किलें कम नहीं हैं। भले ही वो बार बार 2024 में अपनी पीएम उम्मीदवारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तेजी साफ साफ बता रही है कि उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। हालांकि ये लड्डू उन्हीं के हाथ लगेगा, इसमें फिलहाल संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में यह घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंपकर नीतीश कुमार सिर्फ केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मोदी फैक्टर से गुजरना होगा। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार की दल बदल की राजनीति 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी छवि से निपटने के लिए राह में रोड़े नहीं अटकाएंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की बतौर मुख्यमंत्री ये 8वीं शपथ है। 3 मार्च साल 2000 से शुरू हुआ सीएम पद के शपथ का ये सिलसिला 10 अगस्त 2022 तक जारी रहा। 8 बार शपथ लेने के पीछे नीतीश कुमार की अनोखी सियासत है। कम सीटें होने के बावजूद वो पिछले 2 दशक से बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। गठबंधन में चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही होती है। इसके पीछे है उनकी दल बदल की राजनीति। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की दल बदलू की राजनीति 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि को चुनौती देने की राह में रोड़ा नहीं अटकाएगी? मोदी के सामने खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को कम से कम 7 विपक्षी पार्टियों से जीतना होगा। उन्हें महागठबंधन की चुनौतियों से भी जीतना होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की चुनौतियों से भी जीतना होगा। नीतीश कुमार को लालू के शासन व्यवस्था की छवि से भी जीतना होगा। क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वाकांक्षा से भी जीतना होगा। पीएम उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस की दावेदारी से जीतना होगा। नीतीश कुमार को कांग्रेस की हाईकमान पॉलिटिक्स से भी जीतना होगा। उन्हें मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत से भी जीतना होगा। अगर ऐसा होता है तभी 2024 में वो पीएम मोदी के सामने खड़ा होने की स्थिति में होंगे। यानी नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां हजार हैं। सिर्फ सपना देखना ही उनके लिए काफी नहीं है। अब इसके बाद ये भी जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए मोदी फैक्टर ने उन्हें कैसे बचाया।
2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ने नीतीश को बचाया था। इससे पहले नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा था। 2020 में बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट रहा 67%, जबकि जेडीयू ने 115 में से महज 43 सीटें ही जीती, यानी कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा 37%। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी का जादू चला। मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी फैक्टर को जीत का कारण बताया गया। नीतीश कुमार ने 2020 की जीत के लिए मोदी के सहयोग को क्रेडिट दिया था। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, यानी किसी भी हाल में पीएम मोदी नीतीश कुमार से आगे दिखते हैं। 8 साल तक सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहने के बाद भी मोदी फैक्टर चुनावों में खूब कमाल दिखाता है। स्थिति ये हो गई थी कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ये तक कहना पड़ा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी इसके बाद नीतीश कुमार केंद्र की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार जहां एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एक पोस्टर पर भी खूब पॉलिटिक्स हो रही है। पटना की सड़कें ऐसे पोस्टर से पटी हुई हैं। इस पोस्टर में लिखा हुआ है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। जेडीयू के इसी पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है जेडीयू की पोस्टर पॉलिटिक्स? जब से सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की सियासत में उतरने का संकेत दिया है, तब से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जेडीयू नेता और कार्यकर्ता बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। जेडीयू नेताओं के दावे भी सुनाएंगे। पहले पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स को देख लीजिए। इन पोस्टर्स की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है। पोस्टर में लिखा है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सीएम नीतीश के मिशन दिल्ली की कहानी खुद कह रहा है। तस्वीर में लिखा हुआ है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। और इस पूरे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर और जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप, उसकी तस्वीर। अब जेडीयू नेताओं की जुबानी नीतीश कुमार के मिशन 2024 की कहानी सुन लीजिए। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता। आज सारे राजनीतिक दल जो भाजपा से के अलावा जितने राजनीतिक दल देश में, सब नीतीश कुमार की निगाह से। जाहिर सी बात है कि जेडीयू की तरफ से 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी गई है, लेकिन ये जेडीयू नेता भी जानते हैं कि विपक्ष को एक मंच पर लाना इतना आसान नहीं। केसी राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे यहाँ पर, वो तीसरे मोर्चे के समर्थक हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर और जेडीयू नेताओं के बयान 2024 के लिए नीतीश कुमार के इरादे जाहिर करने के लिए काफी हैं। लेकिन 2024 में नीतीश विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।